Hello and welcome to this class of an analytical chemistry where we basically want to see the methods of analytical chemistry and selecting of an analytical methods. First talk about the methods of analytical chemistry. There are two main techniques. The first one is classical method and the second one is instrumental method. क्लासिकल मेथड्स हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते हैं किसी भी केमिकल एनालिसिस को कराने के लिए। इस टेक्निक में हम किसी भी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं अदर देन अ बैलेंस। इसे हम वेट केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्लासिकल मेथड्स हमारे चीपर होते हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर स्कूल्स एंड इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें सो दे कंज्यूम मोर टाइम एंड ऑल्सो दीज आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय साइंटिस्ट इवन अप टू दिस डेट। द सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। इसका रीजन है कि जो एनालिटिकल टेक्निक इनमें यूज करी जाती है वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं सच एज कंप्यूटर एंड लाइक दैट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ या फिर माइक्रोस्कोपी हुआ। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हमारे एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं बिकॉज जो मशीन इसमें यूज करी जाती है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल एनालिसिस। ये मेथड कंपैरेटिवली लेस टाइम कंज्यूम करते हैं और इनके रिजल्ट मोर प्रिसाइज होते हैं देन क्लासिकल मेथड्स। Things that we should know. Gas chromatography is about 1 lakh US dollar and also experts should be licensed are needed to operate the machine. Before we continue, we should not confuse with term instrumental. क्लासिकल मेथड्स में भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है बट वो इक्विपमेंट इतने मॉडर्न या फिर हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग एन एनालिटिकल मेथड। किसी भी एनालिसिस को कराने के लिए हम जिस मेथड को चूज करते हैं उसके लिए हमें कुछ डिजाइन क्राइटेरिया कंसीडर करने होते हैं जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रोबस्टनेस, सेलेक्टिविटी, एनालिसिस टाइम, इक्विपमेंट एंड कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट विथ एक्यूरेसी। द फर्स्ट इज एक्यूरेसी। किसी भी एनालिसिस में हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कितना क्लोजली एग्री करता है विद एक्सपेक्टेड और ट्रू वैल्यू, इस मेजर को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें ऑब्टेन्ड होती है बाय अ परफेक्ट मेजरमेंट। बट हेयर इज अ शॉर्ट नोट, दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होती एंड वी कैन नेवर नो द ट्रू वैल्यू। द सेकेंड वन इज प्रिसीजन। किसी भी सैंपल को जब सेवरल टाइम एनालाइज कराया जाता है तो उसका इंडिविजुअल रिजल्ट रेयरली सेम होता है एंड रिजल्ट्स आर रेंडमली स्कैटर्ड। इसी वेरिएशन के मेजर को हम प्रिसीजन बोलते हैं। द थर्ड वन इज सेंसिटिविटी। किसी भी टारगेट एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन के स्मॉल चेंज को डिटेक्ट करने की इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे ही एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है वैसे ही सिग्नल्स चेंज होते हैं। द फोर्थ वन इज डिटेक्शन लिमिट, वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट वी कैन डिटरमाइन विथ कॉन्फिडेंस। द फिफ्थ वन इज इंटरफेरेंट, वो सब्सटेंस जो एनालाइट नहीं होता बट ऑल्सो जनरेट एंड चेंज द सिग्नल। द सिक्स्थ वन इज रोबस्टनेस। किसी भी मेथड को यूजफुल तब बोला जाता है जब वो हमें रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेथड में फिजिकल एंड इन केमिकल इंटरफेरेंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से एनालिसिस में अनसर्टेनिटी आ जाती है। वो मेथड जो रिलेटिवली फ्री होते हैं फ्रॉम केमिकल इंटरफेरेंस और उसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट, इस ही टाइप के मेथड को हम कंसीडर करते हैं रोबस्ट। द सेवेंथ वन इज सेलेक्टिविटी। ये वो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स है जो हमें अचीव होता है बिना किसी इंटरफेरेंस के। हेयर इज शॉर्ट नोट। किसी भी एनालिटिकल मेथड को हम बेस्ट कंसीडर तब करते हैं
जब उसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी हो और हाईएस्ट सेलेक्टिविटी हो. द एट्थ वन इज इक्विपमेंट, टाइम एंड कॉस्ट. फाइनली एनालिटिकल मेथड्स को हम कंपेयर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट दैट आर नीडेड. किसी भी एनालिसिस को कराने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है एंड ऑल्सो द कॉस्ट पर सैंपल. That's all about the methods of analytical chemistry and selecting of an analytical methods. In the next class, we will learn about tools of an analytical chemistry.